राधे राधे एवरीवन। जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला हरियाली तीज का पावन पर्व आने वाला है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती है। तो हरियाली तीज माता पार्वती की भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या और उनके मिलन से जुड़ा पर्व है, इसलिए मिट्टी से दोनों की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो आप यह मिट्टी अपने किसी गमले से भी ले सकते हैं, मिट्टी साफ होनी चाहिए और एक प्लेट में मिट्टी लेकर आप उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं बना सकते हैं। तो जैसे कि आप किसी भी आकार में बना सकते हैं, जैसे कि हमने गोल आकार में गणेश जी बनाए हैं और ये पिंड आकार में हमने माँ पार्वती बनाई है। अब हम बनाएंगे अपना शिवलिंग। तो आपके ये नहीं कि किसी एक ही आकार में बनाने हैं, आप अपने कला के अनुसार आप किसी भी आकार में आप ये मूर्तियां बना सकते हैं। हमें पूजा करनी है, भगवान को पूजा के लिए महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। श्रद्धा और भावना से महत्वपूर्ण मानी जाती है सभी पूजाएं। तो मिट्टी से प्रतिमा बनाना प्रकृति, उर्वरता और नए जीवन की भावना से भी जुड़ा होता है। तो आप जैसे शिवलिंग बनाएंगे, तो शिवलिंग बनाना बड़ा आसान है। हमने आपको इस वीडियो में सब दिखाया है कि कैसे बनाना है। और आप ये सब बनाने के बाद तीनों हमारे बन गए हैं। गणेश जी हमारे गोलाकार के हैं, शिवलिंग के आकार में हमने ये शिव जी भगवान बनाए हैं और माँ पार्वती भी हमने पिंडी आकार में बनाई है। अब हमारी तीनों मूर्तियां हो गई हैं तैयार। तो अब हम चौकी लगाएंगे। तो हमने एक चौकी लगी, चौकी पे हमने सबसे पहले हरा कपड़ा बिछाया, हरा ना हो तो पीला भी चलेगा, लाल भी चलेगा। फिर उसके ऊपर हमने भगवान की पूजा के लिए हरे पे लाल, हरा और लाल शुभ रंग माना जाता है, इसलिए हमने लाल रंग का फिर छोटा सा कपड़ा बिछाया और उस पे आसन लगाया। फिर आसन लगाने के बाद हम पूजा करेंगे शिव पार्वती की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गणेश जी भगवान के बिना कोई भी पूजा अधूरी है, तो शिव पार्वती के साथ गणेश जी की तस्वीर हमने यहाँ विराजमान कराई। फिर हम दिया जलाएंगे, दिया जलाकर हम चौकी पे रखेंगे। दिए का प्रकाश अंधकार को दूर कर माता पार्वती और भगवान शिव से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना का संदेश देता है। फिर हम अपने जो हमने तीनों मिट्टी की जो हमने प्रतिमा बनाई है भगवान की, फिर हम उन्हें चौकी पे विराजमान कराएंगे। उसके बाद हम मन से संकल्प लेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का संकल्प लेती हूँ। मैं श्रद्धा पूर्वक हरियाली तीज का व्रत और पूजन कर रही हूँ। माँ पार्वती भगवान शिव की कृपा से मेरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बना रहे। हे माँ पार्वती, मेरी पूजा और व्रत को स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अब हम हरियाली तीज की पूजा विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कलश लिया, कलश में पवित्र जल लिया और उसी जल से हमने जो मिट्टी की प्रतिमा बनाई है भगवान की, हमने उससे जल से अभिषेक कराया। हमने सबसे पहले गणेश जी, फिर शिव जी, फिर माँ पार्वती का अभिषेक किया। उसके बाद हमने दूध से शिवलिंग पर हमने बड़ी श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का अभिषेक किया। और ऐसे ही सबसे पहले शिव जी, फिर माँ पार्वती, गणेश भगवान, हमने ऐसे करके तीनों प्रतिमाओं का अभिषेक किया। फिर उसके बाद हमने दोबारा उनको स्वच्छ जल से हमने उनका अभिषेक किया। ऐसे करके हमने भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश भगवान का 3 बार अभिषेक करके उन्हें स्नान कराया और उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद हमने सिंदूर लेके शिवलिंग पे चढ़ाया, शिवलिंग पे अर्पित करा सिंदूर दानी से सिंदूर लेके। फिर हमने माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाया, फिर हमने गणेश भगवान पे सिंदूर लगाया। क्योंकि इस मिट्टी की प्रतिमा में सिंदूर अच्छे से नहीं लग पाता है, तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लेके आप उसे लगा सकते हैं। फिर हमने हमारी जो तस्वीर हमने पूजा के लिए रखी थी, फिर हमने उसको भी तिलक से करा। फिर हमने अपनी जोत पे टीका लगाया। उसके बाद हमने थोड़ा सा अक्षत लिया, अक्षत लेके हमने ऐसे ही जैसे हमने टीका सब पे लगाया था, ऐसे ही हमने शिवलिंग पे, माँ पार्वती पे और गणेश भगवान को हमने अक्षत अर्पित करे। अक्षत अर्पित करने को पूजा में पूर्णता, मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ अब हम भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करते हैं। कलावे को पवित्रता और मंगल का प्रतीक मानते हुए हमने सबसे पहले कलावा भगवान शिव की प्रतिमा पे अर्पित करा। फिर हमने भगवान गणेश पे श्रद्धा पूर्वक कलावा अर्पित करा। उसके बाद हमने अपनी माँ पार्वती पर कलावा अर्पित करा। ऐसे ही कलावा हमने अपनी जो हमारी जो तस्वीर रखी हुई है माँ पार्वती और गणेश जी की, हमने उनको भी वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करा और प्रार्थना करी कि हमारे घर पर सदैव भगवान की कृपा और मंगल बनी रहे। उसके बाद फिर हमने
प्रतिमाओं पर फूल अर्पित करा और अपनी जो मूर्ति है भगवान की वहाँ पे फूल अर्पित करा। तो सब जगह हमने फूल अर्पित करने के बाद फिर हमने बेलपत्र लिया जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र हरियाली तीज की पूजा में भी इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। बेलपत्र अर्पित करते हुए भगवान शिव से सुख शांति की कामना और प्रार्थना करनी चाहिए। तो बेलपत्र अर्पित करने से पहले उस पे सिंदूर से तीनों पत्तियों पे उसके पे टीका लगाना चाहिए। यूं कहते हैं कि बेलपत्र पे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है, इसलिए उस पे टीका लगाने का मतलब होता है कि हमने भगवान को हमने तिलक अर्पित करा है। तो ये करके फिर हमने सबसे पहले अपने शिवलिंग पर हमने बेलपत्र अर्पित करा। उसके बाद हमने अपनी हमारी जो मूर्ति रखी है हमने पूजा के लिए, हमने उस पर भी बेलपत्र अर्पित करा। और जो भगवान को अत्यंत प्रिय है भांग, हमने वो फिर उसके बाद अपने जो मिट्टी की प्रतिमा है उस पर अर्पित करी। और भांग धतूरा बेलपत्र ये पूजा में जब हम शिव जी की जब हम कोई प्रतिमा बना के मिट्टी की प्रतिमा बना के पूजा करते हैं तो बेलपत्र भांग और धतूरा भगवान को अत्यंत प्रिय है। फिर हमने अपनी गौरा मैया को यानी माँ पार्वती को चुनरी अर्पित करी, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना चुनरी क्या श्रृंगार। तो हरियाली तीज पर चुनरी अर्पित करना भी माँ पार्वती को ये सुहागनों के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। इसका भी एक अलग ही महत्व होता है। उसके बाद हमने भगवान का भोग जो हमने घर में बनाया था, और जो भगवान का भोग जो कहते हैं कि हमेशा बताशे के बिना कोई पूजा अधूरी मानी जाती है, तो फिर हमने भगवान को हमने फल अर्पित करे और जो हमने घर में भोग बनाया था हमने वो अर्पित करा और हमने जो बताशे मंगाए थे हमने वो अर्पित करे। तो उसके बाद फिर हमारी बारी आई कि माँ पार्वती की पूजा है और हरियाली तीज की पूजा है, तो बिना सुहाग के सामान के वो पूजा अधूरी है। तो माँ पार्वती की जब भी हम पूजा करते हैं तो सुहाग का सामान हमें अर्पण करना ही चाहिए। सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करना अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और पति पत्नी के बीच प्रेम और मंगल की कामना का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर हम माँ पार्वती से अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हरियाली तीज की पूजा के बाद कथा श्रवण का समय है। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत लें और एक छोटे से पुष्प लें। माँ पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक हरियाली तीज की पावन कथा सुने और पूरे भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ जब कथा सुन रहे हो तो आप कथा को समझें और जानें कि उस समय माँ पार्वती ने शिवजी भगवान को पाने के लिए कितनी घोर तपस्या करी थी। कथा के बीच में अनावश्यक रूप से पूजा का स्थान ना छोड़ें। मन में माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। कथा पूरी होने पर हाथ में लिए अक्षत और पुष्प भगवान शिव को माता पार्वती को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद फिर उस दक्षिणा अर्पण करें। दक्षिणा अर्पण करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ पार्वती, हे भगवान शिव, हमारी पूजा और व्रत को स्वीकार करें, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि और मंगल बनाए रखें तथा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद जो आपने जो सुहाग का सामान जो मैया पार्वती को आपने अर्पण करा है उसी में से थोड़ा सा सामान लेकर आप माँ पार्वती पर जरूर लगाएं। तो या तो आप जो सामान आपने जो मनसा है उसमें से ले सकते हैं या अलग से भी आप सामान ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने माँ पार्वती को मेहंदी लगाई। माँ पार्वती को मेहंदी लगाने के बाद आप अपने हाथ में मेहंदी जरूर लगाएं। मेहंदी का श्रृंगार बड़ा ही जरूरी माना जाता है श्रृंगारों में। तो अब हमारी बारी है सुहाग लेने की। तो सुहाग हम 5 बार सिंदूर लगाएंगे हम माँ पार्वती को एक एक करके। सबसे पहले हमने लगा दिया। ये लगाते समय बस यही प्रार्थना करनी है कि माँ पार्वती हमें अखंड सौभाग्यवती रखे, हमारा दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे। ऐसे करते करते 5 बार हम सिंदूर अर्पण करेंगे माँ पार्वती को। अब पूजा विधि संपूर्ण हो चुकी है। अब हमारी बारी आती है हमारी आरती करने की। तो सबसे पहले हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक आरती करेंगे। आरती के बाद हम भगवान को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेंगे और अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पूजा के अंत में जल से भगवान का निराजन करेंगे। इसके लिए जल को हाथ में लेकर भगवान के चारों ओर श्रद्धा पूर्वक हम 2 बार घुमाते हुए पूजा की पूर्णता की प्रार्थना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है। अब आपसे विनती है कि आप हम पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अब हम माँ पार्वती से सुहाग लेंगे। तो सुहाग कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले अपनी साड़ी का पल्लू लेकर उसके एक कोने पे अपनी उंगली पे रख के ऐसे
तो जो हमने माँ पार्वती पर सिंदूर लगाया था उस सिंदूर को लेना है और जो उसमें सिंदूर आ जाए उसको अपने मांग में लगाना है। ऐसा ही हमने 5 बार करना है, क्योंकि हमने 5 बार माँ पार्वती पर सिंदूर अर्पित किया था तो हम 5 बार ही हम उनसे सुहाग लेंगे। सुहाग लेते समय बस यही मनोकामना होनी चाहिए कि हम माता पार्वती हमको अखंड सौभाग्यवती रहे, हमारा दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भरा रहे। और उसके बाद जो श्रृंगार का सामान जो हमने माँ पार्वती को मनसा है और जो हमने दक्षिणा मनसी है और जो हमारा प्रसाद है, हम वो या तो अपने घर की बड़ी किसी सुहागन को, या जो अगर हमारे घर में कोई बड़ी सुहागन नहीं है तो हम मंदिर में किसी मंदिर में पंडितानी को या अपनी फैमिली में किसी को भी हम वो सुहाग का सामान दे सकते हैं। अब उसके बाद जो प्रसाद है, प्रसाद को हम अपने घर में खुद भी और हमारे घर में जितने लोग हैं हम उन सबको सेवन करा सकते हैं। तो इस तरह हमारी पूजा विधि संपूर्ण हुई। जो जल था उसे गमले में दे दीजिए और जो हमारी श्रृंगार का सामान था वो जिसको आपने देना था उसको दे दीजिए और प्रसाद घर में सबको ग्रहण करा दीजिए। और लाल चुन्नी को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, इसको उठा के रख लीजिए। तो अब जो हमारी जो तस्वीर है भगवान की उन्हें उठा के मंदिर में रख दीजिए और जो ये जो कपड़े हमने बिछाए थे चौकी पे इसको हम दोबारा भी इसको धो के रख लीजिए और दोबारा यूज कर सकते हैं हम पूजा में। जिस मिट्टी से हमने श्रद्धा और प्रेम से इन प्रतिमाओं को बनाया है उस मिट्टी को हम सम्मान पूर्वक जल में विसर्जन करके प्रकृति को समर्पित कर देंगे। तो एक कटोरे में या किसी बर्तन में आप जल लीजिए और उसमें सबसे पहले हम करेंगे शिव जी का विसर्जन। शिव जी का विसर्जन करने के बाद हम करेंगे माँ पार्वती का विसर्जन और उसके बाद हम गणेश जी का विसर्जन कर देंगे। और जो हमारी पूजा की जो सामग्री है यहाँ पे जो भांग धतूरा बेलपत्र सब हम इन्हीं पे अर्पित कर देंगे पूजा की सामग्री। हमारी जो प्रतिमा है वो मिट्टी से बनी हुई है तो वो पानी में घुलने के लिए ज्यादा समय नहीं लेंगी। आप इसके बाद में आप ये सारा जल हम गमले में ही अर्पित कर देंगे। अब दोस्तों इस तरह हमारी हरियाली तीज की पूजा विधि संपूर्ण हुई। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हरियाली तीज की पूजा से जुड़ी हुई जानकारी के लिए यह उपयोगी रहेगी और हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय माँ पार्वती जरूर लिखिए। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।